अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या होती है, ये काम कैसे करती है। इस वीडियो में हम यूआई के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके यूजर्स की बात करेंगे एंड एबिलिटीज की बात करेंगे। तो वीडियो में तुम्हें मजा बहुत आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या मैं कहूँ रिवर्स साइज, ये एक पावर स्टेट होती है जो अनकॉन्शियस होती है बट टोटली फाइटिंग के लिए फोकस्ड होती है। इसमें यूजर अपने ओपोनेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट करता है। अगर आप एक वीक ओपोनेंट के सामने हो तो आप इक्वली वीक होगे एंड अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने हो तो आप इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे, बट आप अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। मैक्स टू मैक्स आप अपनी बॉडी के फुल पावर का यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। इट मींस यूआई यूजर अपने ओपोनेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट करता है एंड यही चीज इस एबिलिटी का ड्रॉबैक है या फिर वीकनेस है। पर जैसे ही यूजर अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सीख जाता है, ये वीकनेस खत्म हो जाती है एंड वो अपनी पावर्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाता है। एंड ये सारी बातें गन ने बताई थी डैनियल को चैप्टर 467 में, डैनियल के फ्लैशबैक में। तो अब बात करते हैं यूआई यूजर को डिफीट कैसे करे। तो सबसे पहले अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज को हाइड करो एंड यूआई यूजर को शो करो कि हाँ भाई मैं तो बोट प्लेयर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बड़ा ही वीक हूँ मैं। एंड मौका मिलते ही यूआई यूजर पर अपनी फुल पावर के साथ टूट पड़ो, उसे उठने का मौका भी मत दो। एंड अगर वो फिर से बेहोश हो गया तो बधाई हो, आप जीत गए। बट अगर आप इस चीज में फेल हो गए तो बधाई हो, आप मरने वाले हो। फर्स्ट वर्कर एफलेट में अपने ओजी डैनियल ने इसी वीकनेस का यूज करके एसपी डैनियल को 3 से 4 क्लीन हिट दी थी। अदरवाइज मैंने तो पूरी लुकिज्म में देखा नहीं कि कोई सेकंड जनरेशन का फाइटर यूआई एसपी डैनियल को छू भी पाया हो। हाँ, थर्ड वर्कर एफलेट में जोहान ने 1 से 2 हिट दी थी, वो भी मेरे अकॉर्डिंग क्लीन नहीं थी। काफी सारे बंदों को लगता है कि ये सिर्फ एसपी डैनियल के यूआई की वीकनेस है, पर ऐसा नहीं है। हर अनकॉन्शियस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में यूजर अपने ओपोनेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट करता है। तो ये वीकनेस सिर्फ एसपी डैनियल पर ही नहीं, क्वेस्टिज्म के गुक्चा यांग पर भी लागू होती है। सेकंड, मैंने काफी बंदों को ये आर्ग्यूमेंट देते हुए देखा है कि उस टाइम तक यूआई एसपी डैनियल ने अपनी पावर को एडजस्ट नहीं किया था, जैसे कि जेम्स वर्सेस डैनियल वाली फाइट में। बंदे बोलते हैं कि जेम्स ली के पावर लेवल को डैनियल ने उस फाइट में एडजस्ट नहीं किया था, तो ऐसा नहीं है। यूआई मोड में यूजर कुछ सेकंड्स में ही या उससे भी कम टाइम में अपने पावर लेवल्स को एडजस्ट कर लेता है, जो हमें डैनियल वर्सेस डैनियल वाली फाइट में पता चल गया था। अगर यूआई डैनियल को थोड़ा सा भी टाइम मिला, वो अपने फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट कर लेगा। अब एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो लुकिज्म के टॉप टियर फाइटर्स है, ये कभी डायरेक्टली अपनी 100% पावर के साथ फाइट नहीं करते हैं, क्योंकि ओपोनेंट को बिना जरूरत के ही अपनी फुल पावर दिखा देना एक समझदारी वाली बात नहीं है। इससे ओपोनेंट को एक एडवांटेज मिल जाती है। बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में यूजर अपने डायनेमिक विजुअल्स एंड मोमेंटरी थॉट प्रोसेस को मैक्सिमाइज करता है, जिससे ये पावर स्टेट कंप्लीटली फाइटिंग के लिए परफेक्ट होती है। बट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आप उन टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते हो, आपने कभी देखी भी ना हो या सीखी ना हो। तो जितनी ज्यादा टेक्निक्स या मार्शल आर्ट आप जानते हो, आपको यूआई मोड में इतनी एडवांटेज मिलेगी। ये बात हमें क्वेस्टिज्म मानवा में बताई गई है चैप्टर 151 में। अब यूआई मोड की जो एबिलिटी है वो सिर्फ यामाज़ाकी पोजेस करती है। यामाज़ाकी क्लैन में पीढ़ी दर पीढ़ी रिवर्स आइज आगे मिलती है एंड यामाज़ाकी क्लैन का सक्सेसर भी उसे ही बनाया जाता है जिसके पास रिवर्स आइज हो। एंड हाँ, एक और बात, रिवर्स आइज वाले बंदे के पास ऑब्सिडियन स्केलेटन या सरल भाषा में ब्लैक बोन्स भी होती है। तो सवाल आता है डैनियल के पास ये एबिलिटी कैसे आई। तो देखो, इसका हमारे पास कोई क्लियर आंसर तो नहीं है, बट हो सकता है या तो डैनियल का पास्ट यामाज़ाकी से जुड़ा हुआ हो या फिर डैनियल एक स्पेशल केस हो। तो अब हम बात कर लेते हैं सारे यूआई यूजर्स की जो हमने मानवा में देखे हैं। फर्स्ट, शिंजी, जो अपने गन के दादाजी है, जो प्राइम में कितने स्ट्रॉन्ग थे हमें नहीं पता, हमने इनको इनकी ओल्ड एज में ही देखा था एंड शिंतारो ने इनकी मुंडी अलग कर दी थी। सेकंड, शिंगेन, जो गन पार्क के पिताजी है, इनका निकनेम था टोराओनी, जिसका मतलब होता है टाइगर घोस्ट। इनके पास यूआई तो है ही बट साथ में टीयूआई भी है, बट टीयूआई की बात हम बाद में करेंगे। थर्ड, शिंतारो, जो शिंगेन का जुड़वा भाई है। इस बंदे के पास भी रिवर्स आइज एंड ब्लैक बोन्स थी, बट इस बंदे ने अपनी एबिलिटीज हमेशा छुपा कर रखी ताकि इसका भाई शिंगेन शाइन कर सके। बट जब शिंतारो को पता चला कि बड़ा तो वो है, तो उसका माथा सटक गया, क्योंकि शिंतारो था क्लैन पगलू फाइनल बॉस। क्लैन के रूल्स इसके लिए किसी भी चीज से बढ़ करते हैं। एंड गन जब रेड पेपर के लिए जापान लौटता है, तब शिंतारो एंड गन की फाइट होती है, जिसमें शिंतारो गन की हाथों खुद को मरवा देता है। फोर्थ नंबर पर अपने लुकिज्म का मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर गन पार्क। इसकी याद में लड़कियों का पता नहीं पर लौंडे नस पक्का काट लेते हैं। गन पार्क के पास भी यूआई एंड टीयूआई दोनों है एंड गन के पास यूनिक पाथ भी है, ऐसे ही थोड़ी है इतना स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ, गुक्चा यांग, जिसके अंदर यामाज़ाकी ब्लड है। इस बंदे ने भी अपना यूआई मोड एक्टिवेट किया था, बट वो इतना कुछ खास नहीं है कंपेयर टू अदर कैरेक्टर्स। सिक्स्थ यूजर है डैनियल। हाँ, मैं दोनों बॉडीज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, लिटिल डैनियल। इस बंदे के यूआई को हमने फर्स्ट टाइम हॉलीडेज 2 आर्क में चैप्टर 439 में जी चैंग को एक्स से फाइट के टाइम देखा था एंड हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें गन पार्क को भी पता चल जाता है कि लिटिल डैनियल भी यूआई स्टेट में जा सकता है। बट यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज हुई थी। जैसे जी चैंग एंड यूआई ओजी डैनियल क्लैश करते हैं, उनके बीच गैप्रियोंग किम का ड्राइवर बाकुनो आ जाता है एंड वो उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पर ओजी डैनियल अपनी विन से यूआई मोड से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो हाँ, लिटिल डैनियल ने अपने यूआई को कंट्रोल किया था। अब ये कंप्लीट कंट्रोल तो नहीं था, बट स्टिल हाँ, इसे हम पार्शियल कंट्रोल जरूर मान सकते हैं। वैसे हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, बट उस मानवा पैनल एंड
डैनियल के एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। एंड मैंने एक बार बोला था कि लिटिल डैनियल अपने यूआई को जल्दी कंट्रोल करना सीख लेगा कंपेयर टू एसपी डैनियल। तो कुछ हमारे हेटर्स ने कमेंट किया कि लिटिल डैनियल एसपी डैनियल तो एक ही पर्सन है, तो अगर एक कंट्रोल करना सीख लेगा तो दूसरा अपने आप कंट्रोल कर लेगा, इसको कुछ नहीं पता चला है वीडियो बनाने। तो हाँ, ये अगेन से फुद्दू लॉजिक था, क्योंकि इस हिसाब से तो जब एसपी डैनियल ने अपने यूआई में जाना स्टार्ट किया तभी ओजी डैनियल को भी अपने यूआई में एंटर करना शुरू कर देना चाहिए था। एंड सेकंड बात, दोनों का पावर गैप तो कंपेयर करो यार। ओजी डैनियल जल्दी सीख लेगा अपने यूआई को कंट्रोल कर देना। वैसे गन के साथ ट्रेनिंग करते टाइम गन ने बोला था कि तुझे अपने यूआई को कंट्रोल करने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। बैक टू द टॉपिक, सेकंड बात करते हैं एसपी डैनियल के यूआई की। तो एसपी डैनियल सबसे पहले चैप्टर 274 में अपने यूआई मोड में एंटर करता है, जहां डैनियल की फाइट जेरी एंड जैक ली से हुई थी। एंड चैप्टर 515 में जेम्स ली हमें बताता है कि यूआई डैनियल एक मशीन की तरह है। डैनियल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइटिंग टेक्निक्स को प्रिसाइजली यूज करता है अपनी एफिशिएंसी या क्षमता को हाईएस्ट रखने के लिए। अब देखो, बाकी अनकॉन्शियस स्टेट के यूजर्स भी ओपोनेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं, बट डैनियल के यूआई की जो चीज उनसे डिफरेंट बनाती है उसे वो ये है कि यूआई डैनियल की जैसी कॉम्प्लेक्स हाई एफिशिएंसी वाली टेक्निक्स का यूज कोई दूसरा बंदा नहीं करता। डैनियल लिटरली एक परफेक्ट मशीन है। कुछ चीजें मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, यूआई किसी भी बंदे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, वो सिर्फ उसे उसकी पावर या फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट करने की एबिलिटी देता है, और यूआई यूजर अपनी कैपेबिलिटीज को 100% पर भी एडजस्ट कर सकता है। सेकंड, डैनियल एंड गुप्ता यांग के पास अनकंट्रोल्ड यूआई है, वहीं अपने गन, शिंगन, शिंतारो, शिंजी के पास कंट्रोल्ड यूआई है। ये तो हो गई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात। अब बात करेंगे ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, यानी टीयूआई की। ये एबिलिटी सिर्फ हमने दो ही बंदों के पास देखी है, फर्स्ट गन पार्क, सेकंड उसके पापा शिंगन। टीयूआई की हमें कभी क्लियर डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, सो मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसके लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट हम शिंगन के टीयूआई की बात कर लेते हैं। चैप्टर 525 में हमें गैप रियोंग किम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बताता है कि मोस्टली यूआई यूजर्स अपने यूआई को कंट्रोल करते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट के यूआई की मूवमेंट्स ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब देखी या प्रेडिक्ट की जा सकती है। बट शिंगन का केस डिफरेंट है, वो अपने यूआई को कंट्रोल करता है अपनी पावर को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए। इसीलिए जब भी उसे ऑल आउट जाना हो फाइट में तो वो अकेला फाइट करता है। एक बच्चा जो ब्लैक आइज के साथ ही पैदा हुआ हो उसका पावर लेवल अलग ही होता है। वो पल जब एक ब्लैक आइज के साथ पैदा हुआ बच्चा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर लगाम नहीं लगाता, वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद हमें शिंतारो की स्टेटमेंट मिलती है कि शिंगन यामाजाकी जब भी अपने यूआई को कंट्रोल करना छोड़ देता है तब वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है एंड एक मॉन्स्टर बन जाता है। अब बात करते हैं गन के टीयूआई की। गन की माँ सोमी पार्क जब उसे बचाते हुए मर जाती है तब गन भी टीयूआई स्टेट में एंटर करता है। तब शिंतारो बोलता है कि गन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एंड सिर्फ एबिलिटी वाइज गन ने शिंगन को भी सरपास कर दिया है। ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ एबिलिटी वाइज बात हुई है। एंड हंट फॉर गन पार्क आर्क में भी जब चार्ल्स सोई जेम्स ली गया तो मरने वाला होता है, तभी गन अपने टीयूआई मोड में एंटर करता है, जिसके बाद फर्स्ट अटैक में इसकी स्पीड इतनी होती है कि गोकिम रिएक्ट भी नहीं कर पाता, एंड इसके बाद गन गो को भी डिफीट कर देता है। एंड गन फाइट करता है यूआई एसपी डैनियल से। अब यहाँ जेम्स बताता है कि गन एक खूंखार जानवर की तरह फाइट कर रहा है। एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड ओवरवेलमिंग पावर के साथ वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टीयूआई मोड में यूजर्स की आईज में हम ग्रीन कलर का ग्लो देख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ टीयूआई की डेफिनेशन। फर्स्ट, जो बंदे ब्लैक आइज के साथ पैदा होते हैं सिर्फ वही टीयूआई अचीव कर सकते हैं, जैसे कि गन एंड शिंगन, बट नॉट शिंतारो। सेकंड, जब कोई कंट्रोल्ड यूआई यूजर अपने यूआई मोड पर से कंट्रोल खो देता है तो वो टीयूआई में एंटर करता है। एंड थर्ड, टीयूआई स्टेट यूजर को कई गुना स्ट्रॉन्ग बना देती है। यूआई स्टेट यूजर को उसके फुल पावर का यूज करने देती है, बट टीयूआई उस फुल पावर की लिमिट्स को भी ब्रेक कर देती है। बस ये डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई है, कहीं नहीं लिखी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही होगी। तो ये हो गई यूआई एंड टीयूआई स्टेट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूंगा।